विभागों का बंटवारा होने के बाद नवगठित मोदी सरकार आज से फुल एक्शन में नजर आएगी। कई मंत्रियों के कार्यभार संभालने का दौर जारी है। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव सहित कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नई सरकार में फिर से अमित शाह को गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया है। वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय और भूपेंद्र यादव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज से मोदी 3.0 की सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। सुबह से ही कई मंत्रियों ने अपने विभाग की जिम्मेदारी भी ले ली है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। अश्विनी वैष्णव फिर एक बार रेल मंत्री भी बनाए गए हैं, लिहाजा उन्होंने आज रेल मंत्री के तौर पर रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है। भूपेंद्र यादव ने पदभार दिए जाने के लिए आभार जताया और देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की भी अपील की। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह ने भी आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की भी बात कही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है
उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिला करेगा और उसके तय किए रास्तों पर हमें चलना है।